हाँ देखिए, अगर यही में देखिए एसएचएम इन प्योर रोल देख रहे हैं, अगर मान लो यही स्फेयर रहता, मान लो यहां रहता स्प्रिंग, ठीक है, और पूछा जाता इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, ये वही सारा चीज है, प्योर सफिशियंट रफ जो हमने यहां लिया था, बस स्प्रिंग को यहां सेंटर के बजाय ऊपर लगाए हुए, ठीक है, सॉलिड स्फेयर, इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो अगर आप एनर्जी मेथड को समझे हो, बस एनर्जी लिखना आना चाहिए आपको, उसका से पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, ये मीन पोजीशन से एन डिस्टेंस पे हाँ घूमेगा, उससे क्या दिक्कत है, लगेगा वो तो स्ट्रेच होगा, ये आगे जा रहा है तो स्ट्रेच होगा वो, हाँ ऊपर रोल हो रहा है तो ऊपर पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी है ना, अगर इसका स्पीड v है वो, ठीक है, तो ऊपर पॉइंट का भी कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, ये बताते हैं देखो, तो ये देखो इसका स्पीड v है, अगर ड्रॉ करें स्प्रिंग स्ट्रेच होकर यहां आ गया, ठीक है, सेंटर गया है एल, तो अगर प्योर रोल याद होगा तो प्योर रोल में ये बताए थे सेंटर का स्पीड v तो टॉप पॉइंट का 2v होता है, टॉप पॉइंट का 2v, इसका मतलब अगर सेंटर एल गया है तो उतना देर में टॉप पॉइंट कितना जाएगा 12, यानी अगर ये एल गया है तो इसका एक्सटेंशन 12 है, यानी पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ के, और काइनेटिक एनर्जी तो अभी हम लोग निकाले थे, क्लियर है, तो यहां से अगर करो 4k L² 4k L² यानी 2k L² प्लस 7/10 mv² इक्वल टू क्या होगा E, तो पीरियड v² का कोफिशिएंट बाय L² का कोफिशिएंट, तो ये कितना हो गया 2π√7m/20 के बदल जाएगा, वही तो, ये L इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम मीन पोजीशन, पर L नीड नॉट टू बी एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, स्प्रिंग कहां कनेक्टेड उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, यहां सेंटर पे ही कनेक्टेड था तो L गया तो L होगा, वो सेंटर पे कनेक्टेड नहीं है, जिधर जितना वो गया उतना होगा, इसलिए 12, क्योंकि इसका जितना स्पीड उसका डबल हमेशा होता है, अगर ये L गया है तो वो कितना जाएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन शायद एचसी वर्मा में भी दिया हुआ है, शायद पीवाईक्यू में भी आया था कि अगर एक पर्सन जो है यहां पे एक डंडा लगाया हुआ है, ठीक है, बच्चा जो खेलता है और वो ऐसे पकड़ के दौड़ रहा है एक व्हील को, ठीक है, प्योर रोल हो रहा है, तो अगर सेंटर एल गया है तो बच्चा कितना दौड़ेगा, बच्चा 12 दौड़ेगा, क्योंकि ये एल गया है तो ये लेंथ कितना जाएगा वो पॉइंट, उसका डबल स्पीड होता है, ठीक है, उसका डबल स्पीड होता है ऊपर वाले का, ठीक है, तो उसके साथ कोई स्लिपिंग नहीं है तो वो भी 12 तक जाएगा, तो ये अगर एल गया तो ये कितना जाएगा 12, बच्चा को 12 दौड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ओके, तो आप रोलिंग याद नहीं है इसका मतलब, रोलिंग याद रहता तो कुछ नहीं है, ये बड़ी बात, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, चलो अब इसी का हम एग्जांपल लेते हैं एंगुलर एसएचएम में, एनर्जी मेथड से एंगुलर एसएचएम में कैसे निकालते हैं, ठीक है, एग्जांपल फ्रॉम एंगुलर एसएचएम, ठीक है, ठीक है,
देखिए एंगुलर रेसिस्टेंस में हम PYQ का ही क्वेश्चन ले रहे हैं और ये टेक्निक सीख के आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। ध्यान दो क्या है कि एक रॉड है, ठीक है, यहां पे सेंटर पे वो हिंज्ड है, ठीक है, और यहां एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ये हर कंपटीशन का क्वेश्चन है, पहले जेई में आया हुआ था, उसके बाद तो हर कंपटीशन में यही उठा के डाल दिया, कुछ चेंज भी नहीं किया। जेई का जो टीम है बनाने वाला क्वेश्चन, वो एनटीए टाइप का टिप आके नहीं बैठता है, ठीक है। एनटीए में देखते हो ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी देख रहे थे एक वीडियो, उसमें क्या बता रहा था कि ऑप्शन कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो एनटीए ने क्या ऑप्शन दिया, ABCD सारे ऑप्शन में कोई जो देगा मार्क्स दे। अब मान लो कोई बच्चा बना रहा है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, वो छोड़ दिया, तब तो उसका लॉस हो गया। तो घूस देना चाहिए, तो नहीं, A करो या B करो या C करो या D करो, मिल जाएगा आपको जो नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा भी है, देता है, क्या करोगे। तो जेई में जो क्वेश्चन आया है वो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है हर कंपटीशन के लिए, ठीक है। वो एकदम वेरीफाइड है कि हाँ भाई अच्छा क्वेश्चन है, सब चीज क्लियर है, उठा कर डाल दो, आसान हो गया ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, देखो ये रॉड है हिंज्ड एट मिड पॉइंट एंड इट ऑसिलेट्स अबाउट वर्टिकल एक्सिस। देखो ये रॉड है, ऐसा एक्सिस है, ठीक है, स्प्रिंग लगा हुआ है, ये इस तरीके से ऑसिलेट हो रहा है, ऐसे है रॉड, इधर से है स्प्रिंग, इधर से ये इस तरीके से ऑसिलेट हो रहा है, ठीक। तो आपको पता करना है, रॉड है, रॉड का मास m है, लेंथ l है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट k मान लेते हैं, K1 K2 आप अलग अलग भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपको पता करना है व्हाट इज पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, क्लियर है। तो देखो कैसे कैसे बनाया है, कैसे बनाएगा इसको क्वेश्चन को। तो आप तो काइनेटिक, यहां एक्सिस है तो सीधे काइनेटिक एनर्जी तो हो गया ½ I ml²/12 इंटू ω/² काइनेटिक एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए ½ C θ², थीटा के टर्म में। तो अब सवाल है C क्या है, क्योंकि अगर ये लिख दिए तब तो पीरियड बन गया हमारे पास, ठीक है। पीरियड इक्वल टू T का फॉर्मूला क्या है, 2π√I/C। 2π√I का वैल्यू क्या है, I/C, या जो भी करना है कोफिशिएंट से लेके कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ ml²/12/C। अब C क्या है, सवाल है C क्या है, C तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, देखो क्या था, किसी थीटा डिस्प्लेसमेंट पे जाएंगे, ये तो मीन पोजीशन वाला पॉइंट हो गया, ये मीन पोजीशन हो गया ना, अभी सब स्प्रिंग रिलैक्स है। अब क्या है, मान लो ये मीन पोजीशन वाला पॉइंट था, ध्यान दो, और आप थीटा मूव कर गए, ऐसे चले गए, ये एक्सिस ऐसा हुआ, थीटा चले गए मीन पोजीशन से, यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखना है, ठीक है। तो ये देखो ये स्प्रिंग तो कंप्रेस हो गया, ये कंप्रेस हो गया, और वो क्या हो गया, ये भी कंप्रेस हो गया, ठीक है, ये भी कंप्रेस हो गया, हो गया कि नहीं बताओ, कंप्रेस हो गया, ठीक है, कंप्रेस दोनों तरफ से हो गया, और इधर जाएगा तो ये भी एलोंगेट, ये भी एलोंगेट। तो अब देखना ये कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना, तो ये है सेंटर, ये डिस्टेंस है L/2, ये डिस्टेंस है L/2। बताओ तो रेडियस तरह काम कर रहा है, अगर कोई R रेडियस होता है और थीटा घुमा है, तो ये लेंथ क्या लिखते हैं, R थीटा लिखते हैं,
सेक्टर का लेंथ क्या लिखते हैं, सॉरी आर का लेंथ आर थीटा लिखते हैं। तो ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये रेडियस की जगह काम कर रहा है, ये थीटा। तो ये लेंथ क्या हो गया, L/2 थीटा। ये लेंथ कितना हो गया, L/2 थीटा हो गया। तो बताओ कंप्रेस्ड कितना हो गया, कंप्रेस्ड बाय अमाउंट, कंप्रेस्ड बाय अमाउंट कितना बताओ, L/2 थीटा। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ के एक्सटेंशन का स्क्वायर और उसका भी हाफ के L/2 थीटा का स्क्वायर। क्लियर है। तो क्या हो गया, हाफ के L²/4 थीटा स्क्वायर प्लस हाफ के L²/4 थीटा स्क्वायर। हाफ को कॉमन ले लो, KL² प्लस KL²/4 इंटू थीटा स्क्वायर। तो कितना हो गया, हाफ KL²/2 हो गया इंटू थीटा स्क्वायर। तो C की जगह क्या हो गया, C की जगह हो गया KL², दिस इज C। बस उठा के पुट कर दो। समझ में आया, ठीक है। तो अब आप क्या बनाओगे क्वेश्चन, जाके ध्यान दो। अब आप क्वेश्चन क्या बनाओगे, होमवर्क हम यहां देते हैं, होमवर्क यहां देते हैं। ये रॉड है, यहां हिंज है, ठीक है। एक स्प्रिंग यहां लगा हुआ है, के स्प्रिंग कांस्टेंट का, और एक सेंटर पे लगा हुआ है के स्प्रिंग कांस्टेंट का, ठीक है। रॉड का मास m है, लेंथ l। आपको पता करना है इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। समझ में आई बात, ठीक है। ये था एनर्जी मेथड का कहानी।